Hello students, welcome to MedPharma Professionals. MedPharma Professionals brings to you a comprehensive online course for GPAT. With online subscription of this course, students will get topic-wise video lectures, study notes, revision notes as well as multiple choice questions. This course also includes a topic-wise test, section-wise test as well as mega mock tests. This course is taught by highly qualified and experienced faculties who have completed their education from India's top institutions. Our faculties have cleared various competitive exams as well as mentored hundreds of students. In order to join our course, please visit medpharmaprofessionals.com or call us at 8208592163 for more detailed information. दूसरा हमारा फॉर्मुलेशन में कंटेंट आता है, दिस आर कॉल्ड एज द बाइंडर्स एंड एडिटिव्स. ओके, सो ये हम बाइंडर्स को हम लोग या तो ड्राई और कौन से दूसरा फॉर्म में वेट फॉर्म में हम लोग ऐड करते हैं. वेट फॉर्म मीन्स कौन सा हो गया हमारा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ऐड करेंगे ड्यूरिंग द ग्रैन्युलेशन प्रोसेस. ओके, तो वेट फॉर्म में कौन सा ग्रैन्युलेशन में जाएगा, ये ओनली इन वेट ग्रैन्युलेशन, राइट. तो ये हमारे जो बाइंडर्स होते हैं वो कौन से बाइंडर्स है ये हम लोग देखते हैं. सबसे पहला हमारा बाइंडर्स है, दिस आर द एकेशिया एंड द ट्रैगाकांथ. ठीक है, तो ये जो हमारे एकेशिया एंड ट्रैगाकांथ है ये कौन है, दिस आर द नेचुरल गम्स. तो ये हमारे नेचुरल गम्स है, ठीक है. और ये जो नेचुरल गम्स है वी दिस एकेशिया एंड ट्रैगाकांथ इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. और एक्वस सॉल्यूशन वो भी कौन से कितने परसेंट में, 10 to 15% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एकेशिया एंड ट्रैगाकांथ. ठीक है, सो दूसरा होता है, ठीक है, हमारा दिस इज कॉल्ड एज और जिलेटिन. ठीक है, जिलेटिन इज अ गुड बाइंडर्स एंड it will form tablets as good as acacia and ट्रैगाकांथ. ठीक है, तो लेकिन हम लोगों को जब भी हम लोग जिलेटिन को ऐड करेंगे सो वी मस्ट ऐड जिलेटिन सॉल्यूशन फॉर्म. ये वो कैसा होना चाहिए, हमारा वार्म होना चाहिए. ओके, उसके बाद में तीसरा बाइंडर है, दिस इज कॉल्ड एज और स्टार्च पेस्ट. ठीक है, स्टार्च पेस्ट को हम लोग बनाते कैसे हैं, सिंपल. ठीक है, स्टार्च को हम लोग क्या किस में ऐड करेंगे, स्टार्च इन द वाटर. ठीक है, और वाटर के साथ में ऐड करने के बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं. हीट करने की वजह से स्टार्च क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है. ठीक है, तो स्टार्च हमारा हो गया हाइड्रोलाइज एंड इट विल कन्वर्ट टू द डेक्स्ट्रीन एंड न ग्लूकोज. ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रीन और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. ये स्टार्च हमारा टैबलेट्स में इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाता है. सो इट गेट इजीली डिसइंटीग्रेटेड. ओके, डिसइंटीग्रेटेड इजीली. ओके, तो ये वाला हो गया हमारे बाइंडर्स के 3 एग्जाम्पल. और भी हमारे बाइंडर्स होते हैं, जैसा कौन सा है, 50% ग्लूकोज सॉल्यूशन. सो 50% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाट किसमें, वाटर में. दिस इज द कॉमन वेट ग्रैनुलेटिंग एजेंट है. ठीक है, और ये बिल्कुल सिमिलर होता है किससे, दिस इज सिमिलर टू आवर सुक्रोज सॉल्यूशन. ओके, सो सुक्रोज सॉल्यूशन से ये सिमिलर होता है. ठीक है, और सुक्रोज सॉल्यूशन जनरली यूज किया जाता है 50 to 75% कॉन्सेंट्रेशन में. ठीक है, फिर आते हैं हमारे मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स, जैसे कि सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स. आप लोगों को सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स पता है. ओके, तो सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेल्यूलोज. ठीक है, उसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे HPMC. ठीक है, सो हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेल्यूलोज. ओके, देन हमारा कौन सा है, इथिल सेल्यूलोज. ओके,
और एक आता है दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीविनिल पायरोलिडोन. ओके, सो पॉलीविनिल पायरोलिडोन. ओके, ये हमारे होते हैं मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स विच कैन ऑल्सो बी यूज एज अ बाइंडर और बाइंडिंग एजेंट्स. ठीक है, बाद में हमारे कुछ बाइंडर्स, ठीक है, ये नॉन एक्वेस बाइंडर्स हम लोग यूज करते हैं कौन से ड्रग्स के लिए? ऐसे ड्रग्स जो कैसे हमारे मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं. ठीक है, मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स. ठीक है, सो मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉन एक्वेस बाइंडर्स. ओके, तो बाइंडर्स के बाद में फिर हमारा कौन सा आता है? दैट दीज आर कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेंट्स. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आर डिसइंटीग्रेंट्स? सो डिसइंटीग्रेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस और मटेरियल which facilitate the breakup of tablet. ठीक है, so disintegrants are the substances which facilitate, ठीक है, which facilitate the breakup of tablet. ठीक है, breaking up a tablet. ठीक है, so ऐसे substances, और लेकिन कब? पहले या फिर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन? आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. तो हमारे बॉडी में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या करेंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो टैबलेट का क्या करते हैं? ब्रेकअप करते हैं. अब ये हम लोग डिपेंडिंग अपॉन ऑन विच स्टेप दिस डिसइंटीग्रेंट्स आर टू बी यूज, हम लोग उसके दो टाइप बोलते हैं. वन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ग्रैनुलर. ठीक है, एक्स्ट्रा ग्रैनुलर, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज द इंट्रा ग्रैनुलर. ओके, सो सिंपल सी बात है, नाम में दिया गया है. इंट्रा ग्रैनुलर मीन्स ग्रैनुल्स के अंदर, एक्स्ट्रा ग्रैनुलर्स मीन्स सराउंडिंग ग्रैनुल्स. तो ये कहलाते हैं हमारे टू फॉर्म और टू टाइप्स ऑफ दैट दीज आर कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेंट्स. तो हम लोग कौन से डिसइंटीग्रेंट्स यूज करते हैं टैबलेट में? तो ये डिसइंटीग्रेंट्स देखते हैं. सो पहला डिसइंटीग्रेंट है हमारा कौन सा? स्टार्च. ठीक है, सो ये सबसे मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेंट होता है जो हम लोग यूज करते हैं. सो दिस इज मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेंट. और ये जो हमारा स्टार्चेस होता है इसकी एफिनिटी वाटर के लिए ज़्यादा होती है. सो इट हैव हाई affinity to water. ओके, हाई एफिनिटी टू वाटर. अब इसमें होता क्या है बेसिकली? इसमें जो वाटर होता है वो वाटर क्या कर होते जाता है? कैरी होते जाता है बाय एक्शन दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन. ठीक है, अब जब ये स्टार्चेस क्या रहेंगे? स्टार्चेस क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, एंड फिर ये क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे. ठीक है, सो स्टार्चेस और डिसइंटीग्रेंट विल व्हाट? एब्जॉर्ब वाटर एंड दिस विल स्वेल, और स्वेलिंग होने की वजह से टैबलेट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. सो नाउ टैबलेट इज अंडरगोइंग द डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, होता है मतलब ये इनके पास में ऑलरेडी वाटर होता है, इसलिए हम लोग जब भी स्टार्च प्रिपेयर करेंगे तो उसको ड्राई करेंगे 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, सो ड्राइड एट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस. फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे कुछ क्लेज है. ठीक है, क्लेज जैसे हमारे कौन से क्लेज है? दैट इज केओलिन. फिर हम लोग यूज़ करते हैं क्लेज जैसे हमारा कौन है? केओलिन एंड द बेंटोनाइट. ठीक है, सो केओलिन एंड बेंटोनाइट आर द क्लेज दैट विल ऑल्सो स्वेल. इनका भी ये क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा जब ये किसके साथ में कांटेक्ट में आएंगे? वाटर के साथ में, एंड दिस विल कॉज द डिसइंटीग्रेशन. ओके, उसके बाद में आते हैं हमारे सेल्यूलोजेस. ठीक है, अब
सेलुलोज कौन से सेलुलोज हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा सिंपल वाला हमारा क्या बोलेंगे हम लोग, प्यूरिफाइड सेलुलोज। ओके, सो प्यूरिफाइड सेलुलोजेस होते हैं, ठीक है। और बाद में और कौन से सेलुलोज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिथिल सेलुलोज, ठीक है। और हमारा कौन सा हो गया, सोडियम CMC, ठीक है। और ये सारे के सारे हमारे सेलुलोजेस, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं एज अ डिसइंटीग्रेंट्स। ओके, तो ये कहलाता है हमारा सेलुलोजेस। और साथ में तो हम लोगों ने माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोजेस पढ़। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली है, जो हमारे प्यूरिफाइड सेलुलोजेस होते हैं, दिस कमर्शियली सोल्ड एज द सोल का फ्लॉक। ओके, तो ये है हमारे प्यूरिफाइड सेलुलोजेस। फिर आते हैं हमारे कौन से, अल्जिनेट्स। अल्जिनेट्स नाम में दिया गया है, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अलगी। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द अलगी। ओके, सो दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अलगी एंड हम लोग आफ्टर एक्सट्रैक्शन दे आर अवेलेबल एज द अल्जिनिक एसिड एंड इट्स सोडियम सॉल्ट्स। ओके, तो अल्जिनिक एसिड और उसके सोडियम सॉल्ट्स के फॉर्म में ये हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, राइट। उसके बाद डिसइंटीग्रेंट्स है, दिस आर द गम्स, ठीक है। गम्स में गम्स भी क्या करते हैं, जब भी वाटर के साथ में कांटेक्ट में आएंगे वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कौन से गम्स यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा कौन सा गम्स होता है, जैसे हमारा कौन सा हो गया, अगार हो गया, ठीक है। देन हमारा कौन सा, कराया गम, ओके, तो कराया गम होता है। देन लोकस्ट बीन गम, पेक्टिन, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है हमारा, दीज आर कॉल्ड एज ग्वार गम, ठीक है, ग्वार गम। और ये जो ग्वार गम होता है ये एक कमर्शियल नेम से बेचा जाता है, जिसका नाम है, दीज आर द जैगुआर। ओके, सो ये हो गए हमारे डिसइंटीग्रेंट्स। लेकिन कुछ डिसइंटीग्रेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं जो मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, दिस आर कॉल्ड एज सुपर डिसइंटीग्रेंट्स, विच दैट मीन्स दिस हैव द हाई डिसइंटीग्रेटिंग कैपेसिटी। ओके, तो ये कहलाते हैं हमारे सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। तो हमारे so what are super disintegrants, they have high capacity of disintegration, okay, high capacity of disintegration। जैसे अगर हम लोगों ने हमारा कन्वेंशनल में देखते हैं कि जैसे हमारे इफरवेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा सिट्रिक एसिड हो गया या फिर टार्टरिक एसिड हो गया, अगर हम लोगों ने उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिला दिया तो वो प्रोड्यूस करेंगे इफरवेसेंट्स, ठीक है। मतलब देयर विल बी सडन डिसरप्शन ऑफ टैबलेट। तो हम लोगों को फिलहाल में वैसा नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और न्यू जनरेशन डिसइंटीग्रेंट्स। ओके, तो न्यू जनरेशन डिसइंटीग्रेंट्स, इसमें सबसे पहला होता है हमारा क्रॉस कॉर्मेलोज सोडियम, ठीक है। तो ये नाम में दिया गया है, क्रॉस कॉर्मेलोज सोडियम मीन्स दिस इज द क्रॉस लिंक सोडियम CMC। तो सिंपली दिस इज क्रॉस लिंक सोडियम क्या है हमारा, ये CMC, ठीक है। अब दूसरा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अवर सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ठीक है। ये जो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होता है, ये सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज सिंपली द मॉडिफाइड स्टार्च। ओके, तो ये हमारा मॉडिफाइड स्टार्च है विच आर टू जिसको हमारे इसमें कमर्शियली अवेलेबल है, दैट इज द प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटैब। ओके, तो कमर्शियली अवेलेबल एज अ दैट इज प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटैब। ओके, तो ये कहलाता है हमारा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड दिस कैन स्वेल अप टू
200 to 300% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, देन हमारा आता है कि सोया पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सो ये जो हमारा सोया पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है, ये हम लोगों को अवेलेबल है किसमें, हमारे कमर्शियल या फिर ट्रेड नेम से, बाय ट्रेड नेम ऑफ द इम्कोसिल। ओके, ये हमारा कौन है, दिस इज आवर नेचुरल सुपर डिसइंटीग्रेंट, ठीक है। तो सोया पॉलीसैकेराइड्स आर नेचुरल डिसइंटीग्रेंट, ठीक है। और ये साथ में क्या होते हैं, दे आर जस्ट द डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सोया पॉलीसैकेराइड्स। उसके बाद में आता है हमारा दैट इज पॉलीप्लास्टन। ओके, so these polyplasdon are basically, ये अब नाम में दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीविनिल पायरोलिडोन। ओके, सो पॉलीविनिल पायरोलिडोन, ओके, पायरोलिडोन आर द दैट इज पॉलीप्लास्डन। और ये लास्ट में है हमारा कैटायन एक्सचेंज रेजिन, जैसा हमारा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीक्रिलीन पोटेशियम। ओके, सो दिस इज आवर पोलैक्रिलीन what potassium. So this polyacrylic potassium is the potassium sulfuric acid based on the methacrylic acid डाइविनिल बेंजीन कोपॉलीमर। ओके, तो ये कहलाते हैं हमारे डिसइंटीग्रेंट्स। उसके